हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मैथमेटिक्स 2 में लिमिट चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करने वाले लिमिट का ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड। हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी करे हैं। हम लोग ज़्यादा फोकस क्वेश्चन में ही कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर सकें। क्वेश्चन क्योंकि ये गणित है, मैथ्स से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, अब क्या खास बात है इसकी, सोच समझने की कोशिश करते हैं। एकदम जम के समझने की कोशिश करेंगे। हम बोले हैं आप लोगों को, और हमने 2-3 बार ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सारा लिखवा दिया है आप लोगों को। बोलो क्लियर है। और हम अभी भी यही बात बोल रहे हैं कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड लिमिट का क्वेश्चन आए, हमेशा दोस्त साइन के पास पहुंचने की कोशिश करो, कॉस के पास पहुंचने की कोशिश करो, टैन के पास पहुंचने की कोशिश करो। हाँ, अगर तुम्हारा मन नहीं है कॉस के पास पहुंचने का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन के पास तो जरूर पहुंचने की कोशिश करो। बोलो क्लियर है, चाहे जैसे भी पहुंच जाओ। और हम बता भी चुके हैं कि सिर्फ 3 ही फॉर्मूला है। अब उसी तीनों फॉर्मूला में से किसी के पास तुम पहुंच जाओ, काम आसान हो जाएगा। यह पूरा का पूरा खेल जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का खेल है। एकदम अच्छे से बात को समझना। x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस nx बटा एक्स स्क्वायर। कितने जन को यह बात याद है, सुनना, कि 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में हम लिखवाए थे। अरे हाँ भाई, यहां पर a लिख दिए थे, तो a जो अगर यहां पर हम p लिखेंगे तो यहां भी p लिखेंगे। अरे जरूरी थोड़ी है कि a ही लिखे, x नहीं लिख सकते। लिख सकते। तो हम क्या सिखाएं कि जो यहां पर लिखा रहता है, मतलब कि यहां पर 2a लिखा हुआ है तो यहां पर क्या है, x है। मतलब जो एंगल यहां पर लिखा रहेगा उसका आधा एंगल यहां पर होगा। 2a अगर यहां पर होता 50 तो यहां पर होता 25, यहां पर होता 16x तो यहां पर होता 8x। अब देखो तो ये फॉर्मूला लगभग उसी टाइप का दिखता है। देखो, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस nx। जो एंगल लिखा होगा उस एंगल का आधा हो जाएगा वहां पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर nx बाई 2 और बट्टा में एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है। क्यों यही फॉर्मूला हम यूज किए, क्योंकि अपना टारगेट है कि हम साइन के पास पहुंच जाए। पहुंच गए। अच्छा, एक बार और देखना, लिमिट x टेंस टू 0। कितने जन को लगता है कि 2 को खेल से बाहर कर सकते हैं, मतलब कि वो कांस्टेंट है इसलिए वो लिमिट से बाहर आ जाएगा। आ गया। तो अब पूरा क्या बच गया, साइन स्क्वायर n बाई 2x बटा एक्स स्क्वायर। लिख नहीं सकते n बाई 2x, लिख दिए। अच्छा, अब सुनना, 2 तो बाहर है, लिमिट x टेंस टू 0 है ना। अच्छा, ये साइन स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन n बाई 2x इंटू साइन n बाई 2x। एगो x यहां पर और एगो x यहां पर, लिख सकते कि नहीं। अच्छा सुनना, 2 कितने जन को याद है लिमिट की एक खास बात, वो कहीं भी जाके लग सकता है। जोड़ में होगा तो अलग हो जाएगा, गुना में होगा तो साथ जाके हो जाएगा। बोले कहीं भी लिमिट जाके लग सकता है। तो सुनना, साइन n बाई 2x बटा x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन n बाई 2x बटा x। अब कितने जन को याद है एक बात, कि बहुत दिन पहले हम एक चीज सीखे थे कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इजिकल टू a होता है। याद है, 0 0 0 0 बाई 0 का फॉर्म आ गया, आंसर ए हो जाएगा।
हमने इसका प्रूफ भी करा था। अच्छा देखे तो 2, उस हिसाब से यहां पर क्या हो जाएगा n/2, यहां भी क्या हो जाएगा n/2, एक 2 से एक 2 कैंसल, आंसर हो गया n²/2। बोलो क्लियर, सिंपल। हम क्यों बोले कि ये जो कॉस का टर्म है उसको साइन में लेके जाओ, या 1 - cos nx है उसको साइन में लेके जाओ, क्योंकि हमको एक फॉर्मूला पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax/x = a होता है, इसीलिए हम उसी के पास पहुंच गए। अब जब यहां पर पहुंचे तो हमको ये बात पता था कि लिमिट दोनों के लिए अलग अलग लग सकता है, तो दोनों के लिए अलग अलग लग गया। तो ये दो इसको मैच करा, तो a का नाम यहां पर n/2 था, तो यहां n/2 और यहां भी n/2, 2 से 2 कैंसल, n²/2। सवाल तो हम सॉल्व कर लिए, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात, हमको सबसे जरूरी बात यह पता करना था कि जब 0 बैठाते हम लोग x के जगह पे, तो cos n 0 मतलब कि 0, cos 0 और cos 0 होता 1, और 1 - 1 होता 0, और नीचे भी होता 0। मतलब फॉर्म कैसा है 0/0 का। फॉर्म कैसा है यहां पर लिख देते हैं, फॉर्म कैसा है 0/0 का। और 0/0 फॉर्म को क्या बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है तभी हम लोग लिमिट का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। बोलो क्लियर है, सिंपल सवाल था। बोलो क्लियर है। एक और सवाल इसी टाइप का करते हैं ना, चलो देखते हैं। चलिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है ना, पहले सॉल्यूशन, पहले तो सवाल को लिख लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos mx बटा 1 - cos nx। बोलो क्लियर एकदम। अच्छा x टेंड्स टू क्या है 0, तो ये 0, तो cos 0 हो जाएगा 1, 1 - 1 0, नीचे भी nx 0, तो cos 0 1, 1 - 1 0। तो मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि फॉर्म जो है वो कैसा है 0/0 का, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा तो हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे। चलो अब अप्लाई करते हैं, सुनना। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हम क्या सीखा है कि जब भी कुछ भी टर्म दिखाई दे, मैक्सिमम टाइम टर्म को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। बोलो क्लियर है। तो देखो, तो इस वाले को हम लोग यहां की मदद से, इस वाले को हम लोग वहां की मदद से क्या लिख सकते हैं, अच्छे से बोलना। तो हम लोग क्या इस वाले फॉर्म को क्या लिख सकते हैं, एक मिनट देखें, इसको लिख सकते हैं 2 sin² m/2x। अरे भाई जो एंगल यहां पर होगा उसका आधा, अरे लो ना लो, ठीक है ना। अब अच्छा नीचे में क्या लिखेंगे 2 sin² nx/2। बोलो क्लियर। अच्छा अब सुनना, अब कितने जन को लगता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 से 2 कैंसल, ऊपर में देखो तो sin m/2x स्क्वायर में है और sin² n/2x लिख सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा अब अपने को पता है कि साइन में तो आ गया, लेकिन अपने पास एक समस्या है कि साइन में जब आ जाता है तो फॉर्मूला जो बनता है वो साइन के साथ नीचे x भी रहना चाहिए, लेकिन यहां पर तो x है नहीं। इसको ना एकदम ओपन करके हम तुमको समझाने की कोशिश करते हैं एकदम सिंपल तरीके से। लिमिट x टेंड्स टू 0, देखना sin m/2x इंटू साइन m/2x बटा में sin n/2x इंटू साइन n/2x। यही है ना कहानी। अब इसको अगर फॉर्मूला में हमको बनाना है तो हर साइन के नीचे x होना चाहिए, जैसे पिछले बार हम देखे थे x था, लेकिन यहां पर तो x है नहीं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, सो सुनना, लिमिट x टेंड्स टू 0, थोड़ा सा ध्यान देना, साइन m/2x, तो
अपने मन से यहां पर x गुना कर भागा कर दिए, तो जब भागा कर दिए तो हमको x गुना भी करना पड़ेगा। अच्छा अब सुनना, अब इसके लिए बात करते हैं। साइन m/2x, तो यहां भी x भागा कर दिए तो गुना भी करना पड़ेगा। अच्छा बटा, याद है ना लिमिट कहीं भी लग सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग हो जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा सुनना, साइन n/2x, तो यहां भी x भागा कर दिए तो गुना भी करना पड़ा। अच्छा साइन n/2x बटा x, तो गुना x। बोलो क्लियर है? अच्छा कितने जन को बात ये समझ में आ गया कि ये x और ये x कट गया है ना? बोलो क्लियर है? तो यहां पर लिख देते हैं, अच्छे से देखना। अब देखो तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके साथ लगा देते हैं। सो सुनना, साइन m/2x बटा x अलग हो गया इसके साथ। अच्छा लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन m/2x बटा x। हम चाहते तो एक लाइन में कर सकते थे, लेकिन तुम लोग को ओपन करके दिखा रहे हैं एकदम अच्छे से, ठीक है, ताकि तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो और खुद से जब सवाल बनाओ तो आसानी से बात समझ में आ जाए, है ना? एक ही सवाल पे बहुत ज़्यादा मेहनत करा जाता है, हर सवाल पे नहीं, ठीक है। इसके लिए देखते हैं, साइन n/2x बटा x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन n/2x बटा x। बोलो क्लियर है? अब आ जाओ सोल्यूशन में। अच्छा इसको देखो तो ध्यान से, फॉर्मूला ये वाला है, ऊपर पहले छोड़ दिए थे है ना। इस हिसाब से इसका आंसर देखो तो ऊपर वाले का m/2 और उसका भी m/2, नीचे n/2 इसका भी n/2। देखो 2 2 2 2 कैंसल, तो ऊपर में हो गया m², नीचे में हो गया n²। सवाल खत्म। बोलो क्लियर है ना? चलिए ये वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर समझ में आ रहा है तो। बोलो क्लियर है ना? कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके रिप्लाई करें, ठीक है? बात समझ में आ जाएगा, है ना? बार बार हम बोल रहे हैं ये प्रोसेस लेंदी करा गया है जानबूझ करके, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए, है ना? लेकिन डायरेक्ट हम लोग यहाँ से भी आंसर लिख सकते थे, है ना? लेकिन ये कब होगा? जब हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है? चलो।